मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। आज हम मंत्री परिषद के गठन के बारे में अध्ययन करेंगे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 74 में कहा गया है कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने हेतु मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। मंत्री परिषद के आकार के संदर्भ में एक संशोधन किया गया था, 91वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें मंत्री परिषद के आकार का निर्धारण किया गया कि मंत्री परिषद का आकार है वो कैसे होगा कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री मंत्री परिषद में नहीं होने चाहिए। 91वें संविधान संशोधन 2003 के तहत मंत्री परिषद का आकार निर्धारित किया गया था और वो क्या था कि लोकसभा की कुल संख्या के 15% से अधिक मंत्री मंत्री परिषद में नहीं होने चाहिए। अब मंत्री परिषद के गठन के बारे में हम देखते हैं। जैसा कि अनुच्छेद 74 में हमने पढ़ा कि राष्ट्रपति को उसके कार्य में सहायता और सलाह देने हेतु मंत्री परिषद होगी, जिसका प्रधानमंत्री होगा। तो सबसे पहले मंत्री परिषद में प्रधानमंत्री की नियुक्ति। प्रधानमंत्री की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। राष्ट्रपति लोकसभा में बहुमत दल के नेता को प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करता है। दूसरा गठन में आता है प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति के संबंध में प्रधानमंत्री राष्ट्रपति को परामर्श देता है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है, किसके परामर्श से? प्रधानमंत्री के परामर्श से। तो प्रधानमंत्री द्वारा मंत्रियों का चयन। तीसरा कार्य, मंत्रियों के कार्यों का विभाजन। कि प्रधानमंत्री है वो मंत्रियों के बीच कार्यों का विभाजन करता है कि किसको कौन सा मंत्रालय कौन सा विभाग दिया जाएगा। उसके बाद मंत्री परिषद सदस्यों की योग्यताएं। तो सदस्यों की योग्यताएं क्या होंगी कि वह संसद के किसी भी सदन का सदस्य होना चाहिए। ऐसे व्यक्ति को भी मंत्री बनाया जा सकता है जो किसी भी सदन का सदस्य नहीं हो, लेकिन 6 महीने के अंदर अंदर उसे संसद की किसी भी सदन की सदस्यता हासिल करनी होती है, अन्यथा उसे पद छोड़ना पड़ता है। उसके बाद में शपथ ग्रहण करना। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष शपथ ग्रहण करते हैं और 2 प्रकार की शपथ लेते हैं, एक पद की शपथ और दूसरी गोपनीयता की शपथ। मंत्री राष्ट्रपति के समक्ष पद और गोपनीयता की शपथ लेते हैं। उसके बाद में आता है कार्यकाल। मंत्री परिषद का कार्यकाल कितना होता है? मंत्री परिषद का कार्यकाल निश्चित होता है, क्योंकि जब तक संसद में विश्वास प्राप्त है तभी तक मंत्री परिषद बनी रहती है। लेकिन सामान्यतः लोकसभा के कार्यकाल तक मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। तो लोकसभा का कार्यकाल कितना होता है? 5 वर्ष होता है और 5 वर्ष मंत्री परिषद का कार्यकाल होता है। अगला है वेतन भत्ते। मंत्रियों को वेतन और भत्ते वो किस तरह से मिलते हैं? तो मंत्रियों को मासिक निश्चित वेतन और मासिक भत्ते हैं वो संसद द्वारा समय समय पर निर्धारित किए जाते हैं। इनके अलावा मंत्रियों को निःशुल्क निवास स्थान, वाहन आदि सुविधाएं भी दी जाती है। इसके अलावा है मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्रियों की श्रेणियां। मंत्री कितने प्रकार के होते हैं? 3 तरह के मंत्री होते हैं। पहला कैबिनेट मंत्री, दूसरा राज्य मंत्री
और तीसरा उपमंत्री। राज्य मंत्री और उपमंत्री, तीन तरह के मंत्री होते हैं। सबसे पहले कैबिनेट मंत्री, जो प्रशासन की सर्वोच्च इकाई होते हैं। कैबिनेट मंत्री केंद्र सरकार के महत्वपूर्ण विभाग इनके पास होते हैं, जैसे रक्षा, विदेश मंत्रालय है, वित्त है, गृह विभाग है। तो ये महत्वपूर्ण विभाग है, महत्वपूर्ण मंत्रालय हैं, ये कैबिनेट मंत्रियों के पास होते हैं। कैबिनेट मंत्री कैबिनेट के सदस्य होते हैं, कैबिनेट की बैठकों में भाग लेते हैं और प्रशासन संबंधी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्धारण करते हैं। दूसरा आते हैं राज्य मंत्री। राज्य मंत्री ये इनको स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है और कैबिनेट मंत्रियों के सहयोगी के रूप में कार्य करते हैं, लेकिन कैबिनेट के सदस्य नहीं होते हैं। कैबिनेट मंत्रियों की देखरेख में इनके द्वारा कार्य किया जाता है और ये कैबिनेट की बैठकों में तब तक भाग नहीं लेते जब तक इनको आमंत्रित नहीं किया जाता है। इनको जो स्वतंत्र प्रभार के मंत्रालय दिए जाते हैं, उनके किसी विशेष कार्य हेतु ही इनको आमंत्रित किया जाता है। और तीसरे आते हैं उपमंत्री। उपमंत्री कैबिनेट मंत्री और राज्य मंत्री इन दोनों प्रकार के मंत्रियों की सहायता करते हैं। धन्यवाद।